क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, जब तुम्हारा शरीर निश्चल होता है, जब तुम्हारी सांसें धीमी पड़ जाती हैं, तब तुम वास्तव में कहां होते हो? क्या नींद मात्र विश्राम है या यह एक द्वार है किसी अन्य लोक में प्रवेश करने का? क्या जब तुम गहरी निद्रा में डूब जाते हो तब तुम्हारी आत्मा कहीं दूर किसी अनदेखी दुनिया में विचरण करती है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह उस रहस्य का द्वार है जिससे गुजरकर आर्षि मुनियों ने ब्रह्मांड के गहरे सत्य को देखा। विज्ञान कहता है कि नींद हमारे मस्तिष्क का विश्राम है, लेकिन योग और आध्यात्म कहते हैं कि यह आत्मा की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें भौतिक सीमाओं से परे ले जाती है। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, एक एक परत खोलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा की जो हमें नींद में किसी और लोक में ले जाती है। लेकिन यह सफर साधारण नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर की नींद को भी जगा देगा। तो अपनी चेतना को समेटो, इस यात्रा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कुछ अभी कहा जाएगा वह तुम्हारी पूरी समझ को बदल सकता है। यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखो, क्योंकि यहां तुम अपने ही अस्तित्व के उस पक्ष को जानने वाले हो जिससे अब तक अनजान थे। अब हम प्रवेश करेंगे इस रहस्यमयी मार्ग में। पहले भाग में हम समझेंगे कि जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो क्या सच में हमारा मन और आत्मा कहीं और चली जाती है, या यह केवल हमारा मस्तिष्क खेल खेल रहा है? इस प्रश्न की गहराई में उतरने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब तुम नींद में होते हो तब क्या वास्तव में यह केवल तुम्हारा शरीर होता है जो सोता है, या तुम्हारी आत्मा किसी और लोक की यात्रा पर निकल पड़ती है? यह प्रश्न सदियों से योगियों, ऋषियों और वैज्ञानिकों के बीच शोध का विषय रहा है। विज्ञान इसे मात्र एक मानसिक प्रक्रिया मानता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक अनदेखी यात्रा जो हमें इस भौतिक संसार से परे ले जाती है। सोचो, कभी कभी तुम्हें ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं जिनमें तुमने कभी देखे ही नहीं ऐसे स्थान होते हैं? ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें तुमने कभी अपने जागृत जीवन में नहीं देखा। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम किसी स्थान को पहली बार देखने के बावजूद यह महसूस करते हैं कि हम पहले भी यहां आ चुके हैं? यह सब केवल कल्पना है या वास्तव में हमारी आत्मा सोते समय किसी और लोक में प्रवेश करती है? जब हम जागते हैं तब हमारा मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही हम नींद में जाते हैं हमारी चेतना अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है। वैज्ञानिक इसे 3 मुख्य चरणों में विभाजित करते हैं: हल्की नींद, गहरी नींद और REM रैपिड आई मूवमेंट अवस्था। परंतु भारतीय योग परंपरा में इसे और गहराई से देखा गया है। कहा जाता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारी आत्मा शरीर से मुक्त होकर सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है। यह वही अवस्था होती है जब कभी कभी हमें दिव्य स्वप्न आते हैं, या हम अपने पूर्वजों, अनजाने स्थानों और किसी अनदेखी शक्ति का अनुभव करते हैं। क्या यह मात्र दिमाग की चालाकी है, या वास्तव में आत्मा किसी और आयाम में प्रवेश कर जाती है? कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि नींद के दौरान वे अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE कहा जाता है। यह केवल एक भ्रम है, या सच में आत्मा शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य लोक में प्रवेश करती है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही गूढ़ भी। हमारे स्वप्न केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे कभी कभी ब्रह्मांडीय संदेश भी होते हैं। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि जब हम सोते हैं तब हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर यात्रा करता है। कभी कभी यह यात्रा पृथ्वी के ही किसी स्थान तक सीमित रहती है, तो कभी यह अन्य लोकों तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने स्वप्न में देवताओं, दिव्य आत्माओं या रहस्यमय प्राणियों को देखा। लेकिन यह सब किस आधार पर हो रहा है? क्या आत्मा की यह यात्रा किसी विशेष ऊर्जा से संचालित होती है? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नींद के दौरान होने वाली यह यात्रा हमें कुछ संकेत देती है? अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम समझेंगे कि क्या आत्मा सच में नींद के दौरान
शरीर से बाहर निकलती है? और अगर हां, तो यह यात्रा किस दिशा में होती है? क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही जगह जाती है या यह यात्रा हर किसी के लिए अलग अलग होती है? इस गूढ़ सत्य की अगली परत खोलने के लिए हम अगले चरण में बढ़ेंगे। जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब वास्तव में तुम्हारी आत्मा कहां जाती है? क्या यह किसी और लोक में प्रवेश करती है या केवल मस्तिष्क की कल्पना का खेल है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है, उतना ही गूढ़ भी। आत्मा की यात्रा। क्या सच में हम नींद में शरीर से बाहर निकलते हैं? क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि सोते समय अचानक तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो गया हो, जैसे तुम किसी अनजान जगह की ओर खींचे जा रहे हो? या कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुम्हें लगा कि तुम अपने शरीर को देख रहे हो, लेकिन उसमें हो नहीं। इसे ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ओबियर कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलकर किसी और आयाम में प्रवेश करता है। विज्ञान इसे केवल मस्तिष्क की एक अवस्था मानता है, लेकिन योग और आध्यात्म कहते हैं कि यह एक वास्तविक अनुभव है। ध्यान और योग साधना करने वाले कई ऋषियों ने इसे सिद्ध किया है कि आत्मा नींद के दौरान अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म यात्रा पर निकल जाती है। यह यात्रा कभी पृथ्वी तक सीमित रहती है तो कभी यह किसी और लोक में चली जाती है। क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही जगह जाती है? अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही जगह जाती है? नहीं, यह यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की चेतना किस स्तर पर है। जो लोग भौतिकता में अत्यधिक लिप्त हैं, उनकी आत्मा अक्सर केवल सांसारिक अनुभवों तक ही सीमित रहती है। उनके सपने भी इन्हीं से जुड़े होते हैं: धन, समाज, रिश्ते, भय और इच्छाएं। जिनका मन कुछ ऊंचे विचारों में रहता है, वे अपने सपनों में रहस्यमय स्थानों को देखते हैं, अज्ञात चेहरों से मिलते हैं या किसी गहरी अनुभूति का अनुभव करते हैं। और जो ध्यान और साधना के पथ पर है, उनकी आत्मा नींद में दिव्य लोकों तक पहुंच सकती है। वे उन ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति की समझ से परे हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा सपना आया है जिसे तुमने हकीकत में जीते हुए महसूस किया हो? ऐसा सपना जिसमें कोई दिव्य संदेश हो, कोई संकेत हो? क्या यह संकेत किसी और लोक से आ रहे हैं या ये केवल मन की कल्पनाएं हैं? भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मनोज सपने। ये केवल हमारे दिन भर के विचारों और अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं। दूसरा, भविष्य सूचक सपने। इनमें हमें कोई संकेत मिलता है, कोई आने वाली घटना का आभास होता है। तीसरा, अलौकिक सपने। ये वे सपने होते हैं जिनमें आत्मा किसी अन्य लोक में प्रवेश करती है, किसी अन्य चेतना से जुड़ती है। यह कैसे संभव है? क्या हमारी आत्मा वास्तव में किसी और ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही होती है या यह मात्र मन का एक खेल है? अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम समझेंगे कि आत्मा की यह यात्रा क्या केवल एक संयोग है या इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। क्या हम अपनी चेतना को इस यात्रा के प्रति अधिक सजग बना सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम नींद में अपनी आत्मा को किसी विशेष स्थान पर भेज सके? इन गहरे रहस्यों को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जब कोई सो जाता है तो क्या यह सिर्फ शरीर का विश्राम होता है या आत्मा सच में किसी यात्रा पर निकल पड़ती है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है, उतना ही आकर्षक भी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई सपना आया हो और बाद में वही चीज वास्तविक जीवन में घटित हो गई हो? क्या यह केवल संयोग था या नींद में आत्मा किसी और समय रेखा में प्रवेश कर गई थी? बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि सोते समय वे उड़ रहे होते हैं, किसी अनजाने स्थान पर पहुंच जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो वास्तविकता में कभी मिला ही नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी दिव्य स्थान को देखा या ऐसा अनुभव किया जैसे वे किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़े हों। क्या यह सब केवल मस्तिष्क की हलचल है या नींद सच में एक द्वार है किसी और दुनिया में प्रवेश करने का? जो लोग ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं, वे अनुभव करते हैं कि जब शरीर सोता है, तब उसकी आत्मा नींद में प्रवेश करती है। यह एक अद्भुत अनुभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हम भौतिक दुनिया में नहीं पा सकते। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हम भौतिक दुनिया में नहीं पा सकते।
तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यह मुक्त होकर वहां जाती है जहां इसकी ऊर्जा मिलती है। जिनका मन लोभ, क्रोध और वासनाओं में डूबा है, उनकी आत्मा उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन जो चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, वे अपनी नींद में भी दिव्य लोकों का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि कुछ संतों को स्वप्न में गहन ज्ञान प्राप्त होता है। वे दिव्य शक्तियों से संवाद कर सकते हैं और कभी-कभी वे सोते समय भी अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। विज्ञान इसे केवल एक मानसिक प्रक्रिया मानता है, लेकिन योग कहता है कि आत्मा की एक अलग सत्ता होती है और यह नींद में भी यात्रा कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। नींद में आत्मा की यह यात्रा केवल एक अनियंत्रित घटना नहीं है, बल्कि इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। कुछ सिद्ध योगी यह जानते थे कि उनकी आत्मा कहां जा रही है। वे इसे अपने इच्छानुसार किसी विशेष स्थान पर भेज सकते थे। इस प्रक्रिया को योग निद्रा, सूक्ष्म शरीर यात्रा और स्वप्न योग कहा जाता है। क्या यह संभव है कि सामान्य व्यक्ति भी अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर सके कि वह नींद में अपनी आत्मा की यात्रा को समझ सके? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि हमारी आत्मा नींद में कहां जाती है? क्या हम इस प्रक्रिया को अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं? अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। क्या नींद केवल एक भौतिक प्रक्रिया है या यह आत्मा के लिए एक दूसरा जन्म है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम नींद को आध्यात्मिक साधना में बदल सकें? इस रहस्य को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जब कोई गहरी नींद में जाता है तो क्या वास्तव में वह केवल विश्राम कर रहा होता है या वह किसी और संसार में प्रवेश कर रहा होता है? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गूढ़ है। अगर नींद केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए होती तो हर व्यक्ति के अनुभव एक जैसे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोते ही किसी गहरी शांति में डूब जाते हैं, तो कुछ अजीब सपनों की दुनिया में भटकते हैं। कुछ को दिव्य अनुभव होते हैं और कुछ को डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आत्मा सच में किसी यात्रा पर निकलती है? यह प्रश्न तभी समझा जा सकता है जब हम यह जानें कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या है। शरीर एक स्थूल आवरण है जो जागृत अवस्था में आत्मा का माध्यम बनता है, लेकिन जब शरीर सो जाता है तो आत्मा पर कोई बंधन नहीं रहता। यह मुक्त होकर वहां जा सकती है जहां इसकी ऊर्जा आकर्षित होती है। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे अचेतन अवस्था में इस यात्रा को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं वे जानते हैं कि उनकी आत्मा कहां जा रही है। कुछ योगियों ने इस अनुभव को स्वप्न योग और योग निद्रा का नाम दिया। यह एक ऐसी अवस्था है जहां सोने वाला केवल सपनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जान सकता है कि उसका सूक्ष्म शरीर कहां जा रहा है। कुछ लोग इस अवस्था में ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ को भविष्य के संकेत मिलते हैं और कुछ दिव्य आत्माओं से संवाद कर सकते हैं। यही कारण है कि कई संतों और योगियों के लिए नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि एक साधना थी। वे इसे नियंत्रित कर सकते थे। वे जान सकते थे कि जब वे सोते हैं तो उनकी आत्मा किस आयाम में प्रवेश कर रही है। परंतु यह सब केवल सिद्ध योगियों के लिए ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को समझ सकता है, इसे विकसित कर सकता है। क्या यह संभव है कि हर कोई अपनी नींद को साधना में बदल सके? क्या कोई विधि है जिससे नींद केवल शरीर का विश्राम न रहकर आत्मा की यात्रा बन जाए? अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम समझेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर सकता है कि वह अपनी नींद में प्रवेश करने वाले लोगों को जान सके। क्या यह मात्र कल्पना है या इसे प्रमाणित किया जा सकता है? इस रहस्य को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आत्मा सच में नींद में किसी यात्रा पर जाती है तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जान सकें कि हमारी आत्मा किस दिशा में जा रही है? क्या हम अपनी नींद को केवल एक अनियंत्रित प्रक्रिया के बजाय एक आध्यात्मिक साधना में बदल सकते हैं? यह रहस्य तब खुलता है जब हम अपनी चेतना को
जागरूक करना शुरू करते हैं। सामान्यतः जब मनुष्य सोता है तो वह पूरी तरह अचेतन हो जाता है। उसे यह भी नहीं पता चलता कि वह कब सो गया, कब जागा और सपनों में क्या हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने सदियों से यह कला सीखी है कि वे अपनी नींद को भी सचेत अवस्था में बदल सकते हैं। इसे लूसिड ड्रीमिंग या सचेत स्वप्न अवस्था कहा जाता है। लूसिड ड्रीमिंग केवल आधुनिक मनोविज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय योग परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जिन आर्षियों और साधकों ने इसे समझा, वे अपनी आत्मा को नींद में भी एक दिशा दे सकते थे। वे तय कर सकते थे कि उनकी आत्मा किस लोक में जाएगी, किस ऊर्जा से जुड़ेगी और कौन से गूढ़ रहस्यों को जान पाएगी। लेकिन यह कैसे संभव है? यह केवल ध्यान और अभ्यास से ही संभव है। जब व्यक्ति दिन में ही अपनी चेतना को जागरूक बनाना शुरू करता है, तो उसकी चेतना नींद में भी बनी रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता है, वैसे वैसे वह यह अनुभव करने लगता है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी इस रहस्य को समझ सकता है? क्या यह संभव है कि कोई भी व्यक्ति सोने से पहले अपने मन को इस तरह तैयार कर सके कि उसकी आत्मा किसी विशेष दिशा में जाए? अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि कौन सी विधियां इस यात्रा को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती हैं। क्या कोई ऐसा अभ्यास है जिससे आत्मा को सही दिशा में भेजा जा सके? क्या कोई ऐसी साधना है जिससे नींद में भी जागरूकता बनी रहे? इस रहस्य को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा की एक यात्रा भी है, तो क्या यह संभव है कि हम इस यात्रा को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकें? क्या हम यह तय कर सकते हैं कि हमारी आत्मा किस लोक में प्रवेश करेगी, किस ऊर्जा से जुड़ेगी और किस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करेगी? यह प्रश्न साधारण नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना की सबसे गहरी परतों को छूता है। सामान्यतः जब कोई सोता है तो वह अपने स्वप्नों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। सपने अनियंत्रित होते हैं, वे बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं और व्यक्ति को बहा ले जाते हैं। लेकिन जो साधक अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे यह भी समझ जाते हैं कि नींद और स्वप्न भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। प्राचीन योग परंपरा में इसे स्वप्न योग कहा जाता था। यह वह विधि है जिसमें व्यक्ति अपने स्वप्नों में भी सचेत रह सकता है। वह जान सकता है कि वह सपना देख रहा है और वह अपने स्वप्नों की दिशा को बदल भी सकता है। यह साधना तब और गहरी हो जाती है जब व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि उसका सूक्ष्म शरीर नींद में मुक्त हो रहा है और एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी इस गूढ़ विद्या को सीख सकता है? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी नींद को नियंत्रित कर सकें और जान सकें कि हमारी आत्मा कहां जा रही है? इसका उत्तर हाँ में है। कुछ विशेष साधनाएं हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी नींद को केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा बना सकता है। इन साधनाओं में प्रमुख हैं सोने से पहले ध्यान की एक विशेष प्रक्रिया, प्राणायाम द्वारा ऊर्जा संतुलन और मानसिक रूप से एक विशेष संकल्प करना। अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम उन गुप्त विधियों को जानेंगे जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर की इस यात्रा को समझ सकता है और इसे नियंत्रित कर सकता है। क्या यह संभव है कि हम अपने स्वप्नों को दिशा दे सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे नींद को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदला जा सके? इन रहस्यों को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की नींद में होने वाली यात्रा को कैसे समझ सकता है और इसे नियंत्रित कैसे कर सकता है। यह केवल एक आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह योग और ध्यान की प्राचीन विधियों से सिद्ध किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा स्वतः ही एक यात्रा पर निकल जाती है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसका एहसास नहीं होता क्योंकि उनका मन गहरी नींद में डूबा होता है।
यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अचेत अवस्था में किसी यात्रा पर जाए और उसे पता ही न चले कि वह कहां गया। लेकिन ध्यान की कुछ विशेष विधियां इस यात्रा को जागरूक अवस्था में अनुभव करने में सहायक हो सकती है। पहली विधि है सोने से पहले ध्यान। अगर कोई व्यक्ति सोने से पहले 15 से 20 मिनट तक ध्यान करता है और अपनी सांसों को शांत करता है तो वह अपने मन को अधिक सजग बना सकता है। यह सजगता उसे सपनों के दौरान भी बनी रहती है, जिससे वह यह जान सकता है कि उसकी आत्मा किस आयाम में प्रवेश कर रही है। दूसरी विधि है संकल्प शक्ति का प्रयोग। यदि सोने से पहले व्यक्ति अपने भीतर एक संकल्प करे, आज मेरी आत्मा जहां भी जाएगी मैं उसे देखूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, तो यह संकल्प धीरे धीरे उसकी चेतना में गहराई से उतर जाता है। यह साधना बार बार करने से व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है जो कहीं भी यात्रा कर सकती है। तीसरी विधि है विशेष मंत्रों का उच्चारण। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सोने से पहले बोले जाएं तो आत्मा को एक उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि सोहम या ओम नमः शिवाय का उच्चारण। यह आत्मा को एक विशेष कंपन में प्रवेश करने में मदद करता है। इन विधियों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि नींद केवल भौतिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा भी हो सकती है। इस गूढ़ यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है आपकी चेतना के जागरण की। अगर यह ज्ञान आपके भीतर एक नई जिज्ञासा जगा सका, तो इसे औरों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब आप सोएं तो याद रखें, आप केवल सो नहीं रहे, किसी और संसार में प्रवेश कर रहे हैं। मिलते हैं अगले रहस्य से भरे वीडियो में। धन्यवाद।